दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग चेकआउट पेज पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें डेटाबेस में दो टेबल्स क्रिएट करनी होंगी, फर्स्ट ऑर्डर्स एंड सेकंड ऑर्डर आइटम्स। तो इसके लिए मुझे बैकएंड में आना होगा। यहाँ पर मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। PHP आर्टिजन मेक मॉडल। ओके, मॉडल का नाम होगा ऑर्डर और हमें चाहिए माइग्रेशन, तो यहाँ पर मैं माइग्रेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर अपना मॉडल क्रिएट हो गया और साथ में माइग्रेशन, तो माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपने कॉलम सब हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले अपना यहाँ पर फॉर्म ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना होगा /checkout। ठीक है, अभी तो ये स्टैटिक है। यहाँ पर फॉरेन आईडी और इसमें हम देंगे यूज़र आईडी और यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट और यहाँ पर ऑन डिलीट कैस्केड। यूज़र आईडी कॉलम से हमें ये पता चलेगा कि ऑर्डर किस यूज़र के द्वारा सबमिट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर डबल और यहाँ पर होना चाहिए सब टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे ऑर्डर का सब टोटल। नेक्स्ट कॉलम होगा ग्रैंड टोटल। ओके, यहाँ पर 10,2 डबल टाइप का ये कॉलम होगा और यहाँ पर अब मैं रखूँगा शिपिंग। ठीक है, और यहाँ पर भी होगा 10,2। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम होगा डिस्काउंट। ओके, और ये नलेबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम होगा पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस। अब पेमेंट स्टेटस में दो चीज़ें जाएंगी, पेड या फिर नॉट पेड। ओके, फिर से इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इससे इनम ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और इनम में यहाँ पर मैं ऑप्शन दे देता हूँ पेड या फिर नॉट पेड। ओके, और डिफ़ॉल्ट में हम रखेंगे नॉट पेड। ओके, पेमेंट स्टेटस। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा ऑर्डर स्टेटस या फिर स्टेटस रख लेते हैं। ठीक है, स्टेटस, और इसमें भी हम कुछ ऑप्शंस देंगे, फॉर एग्जांपल पेंडिंग, शिप्ड, डिलीवर्ड एंड कैंसिल्ड। ओके, और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर हम रख लेते हैं पेंडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अब हमें बिलिंग डिटेल से रिलेटेड कॉलम्स डिक्लेयर करने होंगे। बिलिंग नेम, बिलिंग ईमेल, बिलिंग एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, मोबाइल। यहाँ पर होना चाहिए स्ट्रिंग, यहाँ पर होगा नेम, फिर होगा यहाँ पर ईमेल, ईमेल के बाद में यहाँ पर फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल ज़्यादा सही रहेगा, मोबाइल, फिर यहाँ पर एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड जिप। ओके, और यहाँ पर कौन कौन से कॉलम मैंडेटरी होंगे, तो यूज़र आईडी कॉलम मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, इससे हमें यह पता चलेगा कि ऑर्डर किसके द्वारा प्लेस किया गया है। सब टोटल भी मैंडेटरी है, ग्रैंड टोटल भी मैंडेटरी है, शिपिंग भी मैंडेटरी है, डिस्काउंट मैंडेटरी नहीं है, डिस्काउंट नल हो सकता है। अब डिस्काउंट को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो डिस्काउंट के लिए हमें बैकएंड में एक अलग से मॉड्यूल देना होगा जहां पर हम कूपन्स को क्रिएट करेंगे और वो कूपन्स फ्रंट एंड पे अप्लाई हो सकेंगे और उसके बिहाफ पे ही डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ये मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर दूंगा बैकएंड में। ठीक है, अभी के लिए डिस्काउंट क्या जाएगा, 0। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम है पेमेंट स्टेटस और इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, पेड और नॉट पेड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉट पेड जाएगा डेटाबेस में। फिर है ऑर्डर का स्टेटस, तो पेंडिंग, शिप्ड, डिलीवर्ड एंड कैंसिल्ड, और डिफ़ॉल्ट में क्या जाएगा, पेंडिंग जाएगा। और इसके बाद ये अपने बिलिंग डिटेल से रिलेटेड कॉलम से नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, सिटी, यहाँ पर स्टेट। ठीक है, स्टेट एंड जिप, और ये सभी मैंडेटरी हैं। ओके, तो यहाँ पर अपना ऑर्डर्स टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसे माइग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन माइग्रेट। अब
ऑर्डर्स नाम का टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर्स नाम का ये टेबल क्रिएट हो गया है। स्ट्रक्चर पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर यूज़र आईडी, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, शिपिंग, डिस्काउंट, पेमेंट स्टेटस, नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। अब हम अपना नेक्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ऑर्डर आइटम्स, जिसके अंदर हम कार्ट के आइटम्स को स्टोर करेंगे। सो यहाँ पर PHP आर्टिजन मेक मॉडल ऑर्डर आइटम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइग्रेशन। सो मॉडल क्रिएट हो गया और माइग्रेशन भी क्रिएट हो गया। माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ था, क्रिएट ऑर्डर्स टेबल, एंड सेकंड माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, क्रिएट ऑर्डर्स आइटम्स। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मुझे इसे कॉपी करके पेस्ट करना होगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा डबल, नहीं, पहले काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं फॉरेन आईडी। ठीक है, इस पे हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट का आईडी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंड, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर ऑर्डर का, सॉरी, प्रोडक्ट का जो भी नाम होगा वो स्टोर करेंगे। अब इसके बाद फिर से स्ट्रिंग, यहाँ पर हम स्टोर करेंगे साइज, तो साइज कॉलम। ओके, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर डबल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर 10,2, और इसके बाद यहाँ पर हम स्टोर करेंगे यूनिट प्राइस। इस कॉलम पे स्टोर करेंगे यूनिट प्राइस, और प्राइस कॉलम पे हम टोटल प्राइस स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर क्वांटिटी होगा 2, तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू प्राइस। ओके, सो नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर होना चाहिए क्वांटिटी, और यहाँ पर हमने टाइप चेंज करना होगा, यहाँ पर होना चाहिए इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो नेम, साइज, प्राइस, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी। अब एक कॉलम यहाँ पर और होगा जो कि मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर होना चाहिए ऑर्डर आईडी। अब यहाँ पर मैंने ऑर्डर आईडी कॉलम क्यों लिया है, तो ऑर्डर आईडी कॉलम से मुझे ये पता चलेगा कि ये आइटम इस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है। सो अब इससे भी रन कर देते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। सो अब ऑर्डर आइटम्स नाम का टेबल भी डेटाबेस में क्रिएट हो गया होगा। ऑर्डर आइटम्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी, नेम, साइज, प्राइस, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि हम लोग APIs क्रिएट करें। सो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और अब हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर फ्रंट ऑर्डर कंट्रोलर। ओके, सो इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर पब्लिक फंक्शन सेव ऑर्डर। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट सेव ऑर्डर इन DB। सो यहाँ पर हमें यूज़ करना है ऑर्डर मॉडल, तो यहाँ पर न्यू ऑर्डर। ओके, ऑर्डर, यहाँ पर नेम, डॉलर रिक्वेस्ट का नेम, नेक्स्ट यहाँ पर ईमेल, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद मोबाइल, स्टेट, जिप, नेम, ईमेल, एड्रेस, मोबाइल, स्टेट, जिप। सिटी यहाँ पर मिसिंग है, तो सिटी। नेक्स्ट यहाँ पर होगा ग्रैंड टोटल, सो रिक्वेस्ट का ग्रैंड टोटल, इसके बाद यहाँ पर सब टोटल, रिक्वेस्ट का सब टोटल, इसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट, नेक्स्ट यहाँ पर शिपिंग, इसके बाद यहाँ पर पेमेंट स्टेटस, और पेमेंट स्टेटस के बाद है स्टेटस, मतलब ऑर्डर का स्टेटस। और एक कॉलम यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है यूज़र आईडी। तो यहाँ पर यूज़र आईडी, और यूज़र का आईडी हम कैसे पिक करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र आईडी। ओके, अब इसे सेव कर देते हैं, सेव। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर डेटाबेस में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें ऑर्डर आइटम्स टेबल में स्टोर करने होंगे।
सेव ऑर्डर आइटम्स। सो यहाँ पर ऑर्डर आइटम इक्वल्स टू न्यू ऑर्डर आइटम। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमें फॉर ईच लूप यूज़ करना होगा। फॉर ईच रिक्वेस्ट का कार्ट इंडेक्स, यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा एक एरे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम। ओके, और इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर प्राइस, तो डॉलर आइटम का क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई डॉलर आइटम का प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस, अब इसके बाद हमें स्टोर करना है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस, तो यहाँ पर आइटम प्राइस, इसके बाद क्वांटिटी, तो यहाँ पर आइटम का क्वांटिटी। अब इसके बाद प्रोडक्ट आईडी, सो यहाँ पर रिक्वेस्ट का, सॉरी रिक्वेस्ट का नहीं, यहाँ पर आइटम का प्रोडक्ट आईडी, और इसके बाद साइज, सो यहाँ पर साइज, एंड देन सेव। ओके, तो यहाँ पर अब अपने आइटम्स ऑर्डर आइटम्स टेबल में स्टोर हो जाएंगे। और इसके बाद अपना सक्सेस रेस्पॉन्स, सो रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, यहाँ पर स्टेटस में 200 एंड मैसेज में यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड योर ऑर्डर, या फिर थैंक्स फॉर ऑर्डर, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पर सेमीकोलन। अब एक कंडीशन यहाँ पर हमें देना चाहिए कि अगर कार्ट के आइटम्स ब्लैंक होंगे तो इस केस में ऑर्डर डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। सो यहाँ पर एक इफ कंडीशन दे देते हैं, इफ नॉट एम्प्टी रिक्वेस्ट का कार्ट, अगर कार्ट आइटम्स एम्प्टी नहीं है तो ही ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर कार्ट के आइटम्स एम्प्टी होंगे, इसको तो पहले कट कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर एक एरर रेस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे। मैसेज यहाँ पर क्या होगा, योर कार्ट इज एम्प्टी। ओके, स्टेटस यहाँ पर हम भेजेंगे 400, यहाँ पर भी 400, और यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर 200। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा api.php में सेव ऑर्डर मेथड के लिए। api.php कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर अपना यूआरएल क्या होगा, सेव ऑर्डर। ओके, और यहाँ पर कंट्रोलर यूज होगा ऑर्डर कंट्रोलर, और मेथड का नाम होगा सेव ऑर्डर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर को यूज किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। साथ ही साथ ये राउट होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो हमें इसे कुछ इस तरह से रैप करना होगा। तो इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरह से इस ऑथ सैंक्टम मिडलवेयर के अंदर रैप करेंगे। अब यहाँ पर ऑथ सैंक्टम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ पर हमें ऑथ सैंक्टम मिडलवेयर के साथ साथ एक और मिडलवेयर कॉल करना होगा जो कि ये चेक करेगा कि यूजर का रोल क्या है, मतलब जो यूजर इस राउट को एक्सेस कर रहा है उसका रोल क्या है। अगर उसका रोल होगा कस्टमर तो इस राउट को हम एक्सेस करने देंगे, पर अगर जो यूजर इस राउट को एक्सेस कर रहा है उसका रोल है एडमिन, तो हम उससे इस राउट को एक्सेस नहीं करने देंगे। ओके, और सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी हम एक कस्टम मिडलवेयर कॉल करेंगे जो कि ये चेक करेगा कि जो यूजर इन राउट्स को एक्सेस कर रहा है उसका रोल क्या है। अगर उसका रोल होगा एडमिन तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अगर यूजर का रोल एडमिन नहीं होगा तो हम उससे अनऑथराइज्ड का एक मैसेज दे देंगे। ओके, सो
मैं एक काम करता हूँ, पहले तो हम इसको चला करके देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाते हैं, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यूआरएल कॉपी करता हूँ, फिर से न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अच्छा, राउट का टाइप क्या है? तो पोस्ट है, ओके। सो यहाँ पर सेव ऑर्डर। सो यहाँ पर अभी पोस्ट देना होगा, सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमें एक्सेप्ट में क्या देना होगा? एप्लीकेशन जेसन। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑन ऑथेंटिकेटेड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बेरार टोकन देना होगा। सो पहले हमें बेरार टोकन को फेच करना होगा। तो एक दूसरा एपीआई यहाँ पर चलाते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है? सेंड पे क्लिक करूँगा तो द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर हमें देना होगा ईमेल और ईमेल देख लेते हैं क्या है। सो यूज़र्स में जाते हैं, john@example.com, ओके। और यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड और पासवर्ड में पासवर्ड, कॉमा ये हटा देते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बेरार टोकन मिल गया है, ओके। तो अब इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आते हैं और ऑथ में जाते हैं, बेरार में जाते हैं, यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर देते हैं। अब सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? योर कार्ट इज एम्प्टी। सो यहाँ पर अपना एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ओके। तो ये मैसेज आएगा योर कार्ट इज एम्प्टी। अब हमें एक जेसन सेंड करना होगा। तो जेसन मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, बॉडी में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो नेम में है जॉन और ईमेल में john@example.com, सिटी में लखनऊ, स्टेट में यूपी, जिप में 123456, एड्रेस में डमी एड्रेस, मोबाइल में ये, ठीक है? ग्रैंड टोटल यहाँ पर 25 है, सब टोटल मैंने दिया 20, डिस्काउंट है, डिस्काउंट को 0 रखते हैं, ठीक है? और शिपिंग में 5, पेमेंट स्टेटस नॉट पेड, स्टेटस में पेंडिंग और कार्ट में सिर्फ एक यहाँ पर मैंने ये आइटम दिया है, ठीक है? तो अभी सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है? कॉल टू अनडिफाइंड मेथड सेवर, ओके। एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए सेव, ये आर एक्स्ट्रा है। अब चलाते हैं, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर अननोन कॉलम सब टोटल। सो डेटाबेस में देखते हैं, सॉरी ऑर्डर्स में जाना होगा। सो यहाँ पर सब टोटल है, ठीक है? अंडरस्कोर बीच में नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये जो अंडरस्कोर है इसे हटाना होगा, ठीक है? सो अब फिर से टेस्ट करते हैं। सो अगला एरर आ गया, यहाँ पर क्या एरर है? ऑर्डर आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑर्डर आइटम्स में, ठीक है? तो फिर से जाते हैं यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर एक कॉलम होगा ऑर्डर आईडी और ऑर्डर का आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? ऑर्डर का आईडी। तो फर्स्ट यहाँ पर ये जब सेव मेथड हिट होगा तो ऑर्डर में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ऑर्डर का आईडी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है? ऑर्डर आईडी। तो अब जब एक नया आइटम डेटाबेस में इंसर्ट होगा तो ऑर्डर का आईडी भी साथ में जाएगा। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई थिंक और है। आई थिंक मैंने यहाँ पर नेम नहीं दिया है, तो यहाँ पर होगा आइटम नेम, ओके। सो अब फिर से टेस्ट करते हैं। यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड योर ऑर्डर। तो डेटाबेस में जाते हैं, ऑर्डर्स में, तो यहाँ पर अपने 2 रिकॉर्ड आ चुके हैं। फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड के केस में एरर आया था, ठीक है? तो ये दूसरा वाला रिकॉर्ड सही है। तो ऑर्डर आईडी है 7, यूज़र आईडी है 2, सब टोटल है 20, ग्रैंड टोटल 25, शिपिंग, डिस्काउंट, पेमेंट स्टेटस नॉट पेड, स्टेटस में पेंडिंग आ गया और बाकी ये बिलिंग डिटेल्स। तो अब मुझे जाना होगा ऑर्डर आइटम्स में। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी 7 के लिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। प्रोडक्ट आईडी है 2, नेम में डमी टाइटल, साइज में लार्ज, प्राइस में 20, यूनिट प्राइस में 10, क्वांटिटी 2। तो अपना एपीआई अब रेडी है। अब एक काम हमें और करना है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमें
एक कस्टम मिडिलवेयर कॉल करना होगा जिससे हम इस ग्रुप को और इस ग्रुप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, तो मैं एक मिडिलवेयर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं और मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मिडिल वेयर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेक एडमिन। तो पहले मिडिलवेयर का नाम है चेक एडमिन। सो चेक एडमिन मिडिलवेयर क्या करेगा, चेक एडमिन मिडिलवेयर ये चेक करेगा कि यूज़र का रोल क्या है। ठीक है, तो मिडिलवेयर के अंदर जाएंगे चेक एडमिन। सो यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। अपना इफ़ कंडीशन में क्या होगा, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डॉलर यूज़र इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट का यूज़र मेथड और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है। अगर यूज़र एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो यूज़र का रोल क्या है, अगर यूज़र का रोल है एडमिन तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। ठीक है, एल्स में अगर यूज़र का रोल एडमिन नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स और यहाँ पर जेसन, यहाँ पर मैसेज में क्या होगा, एक्सेस डिनाइड। ओके, और यहाँ पर 401 स्टेटस। अब इसे यूज़ कैसे करना है चेक एडमिन मिडलवेयर को, तो पहले तो हमें इसे रजिस्टर करना होगा app.php में। तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, बूटस्ट्रैप के अंदर app.php। सो विद मिडलवेयर के अंदर पहले हमें इसे डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिडलवेयर एलियास। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे एरे और एरे के अंदर 1 बाय 1 अपने मिडलवेयर्स यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पर चेक एडमिन रोल, ठीक है, और कौन सा क्लास यहाँ पर कॉल करना है, तो चेक एडमिन कोलन कोलन क्लास, यहाँ पर सेमी कोलन। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक एडमिन मिडलवेयर को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, आपको भी करना होगा। अब इसे मैं कॉपी करूँगा और कॉपी कर लेने के बाद में मैं जाऊँगा api.php में। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे इस तरह से चेक एडमिन रोल और इसे एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने दो मिडिलवेयर कॉल होंगे, ऑथ सैंक्टम एंड चेक एडमिन रोल। सो एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इस राउट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लैश कैटेगरीज गेट। अभी सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेस डिनाइड। ओके, सो इससे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने जो ये API कॉल किया है, ये API मुझे कैटेगरीज का डेटा रिटर्न करती है। अब यहाँ पर मैसेज क्या आ गया, एक्सेस डिनाइड। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ऑथ के अंदर मैं जिस बेरर टोकन को यूज़ कर रहा हूँ वो बेरर टोकन क्रिएट किया गया था कस्टमर के लिए। ठीक है, अब अगर मैं वापस से यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर इस मिडिलवेयर को हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसे चलाऊंगा तो यहाँ पर मुझे सभी कैटेगरीज मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी, क्योंकि अब मैंने यूज़र का रोल नहीं चेक किया है। ठीक है, रोल मैंने कहाँ पर चेक किया है, इस मिडिलवेयर में। ठीक है, यहाँ पर चेक किया है कि यूज़र का रोल क्या है, एडमिन। अगर एडमिन है तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, अगर एडमिन रोल नहीं है तो अपना मैसेज आ जाएगा एक्सेस डिनाइड। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं, ठीक है, और इसे रिवर्ट कर देते हैं। ओके, अब सेम काम हमें करना होगा यहाँ पर यूज़र के केस में। तो एक मिडिलवेयर हमें और क्रिएट करना होगा, चेक यूज़र। चेक यूज़र रोल भी रख सकते हैं, ठीक है, मैं चेक यूज़र ही रखता हूँ। ओके, सो इसे ओपन कर लेते हैं और मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर रोल होगा कस्टमर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रोल कस्टमर नहीं है तो मैसेज आ जाएगा एक्सेस डिनाइड। ओके फाइन, अब इसे हमें रजिस्टर करना होगा app.php में। तो इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पर एक एलियास दे देंगे। ठीक है, तो चेक यूज़र रोल, यहाँ पर चेक
यूज़र मिडलवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा मिडलवेयर भी इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया चेक यूज़र, पर इसका जो एलियास बनाया है वो दिया मैंने चेक यूज़र रोल। तो आप कोई दूसरा एलियास भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। सो अब इसे कॉपी करना है और यहाँ पर हमें इसे देना होगा चेक यूज़र रोल, और इसे एक एरे के अंदर रखना होगा। तो अब जब ये राउट्स यूज़ होंगी तो हमारा एडमिन का बेरा टोकन यहाँ पर काम नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें ऑर्डर का एपीआई फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना होगा। ओके, सो फ्रंट एंड अपना ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड में आ गया हूँ। अब ओपन कर लेता हूँ checkout.jsx। ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना है? सो फर्स्ट हमें यहाँ पर आइटम्स को डायनामिक करना है। अगर हम अपना कार्ट देखें तो कार्ट में ये अपना आइटम आ रहा है, इसे हमें डिस्प्ले करना होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पर ब्रैकेट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट। ओके, और कार्ट कॉन्टेक्स्ट से हमें क्या चाहिए? तो कार्ट डेटा हमें चाहिए। सो कार्ट डेटा। ओके, अब इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। कार्ट डेटा अगर एम्प्टी नहीं है, सो कार्ट डेटा डॉट मैप। ओके, यहाँ पर आइटम ब्रैकेट, फिर से एक ब्रैकेट, इससे पहले रिटर्न। ओके, और इस टीआर को करेंगे कट, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे कर देंगे इंडेंट, और बाकी नीचे के जो ये टीआर हैं इनको हम कर देते हैं कट। फाइन, और कार्ट डॉट जेएसएक्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इमेज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें डिस्प्ले करना है प्राइस, तो आइटम डॉट प्राइस। ओके, अब हमें डिस्प्ले करना है साइज, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे शो करना है क्वांटिटी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम डॉट क्वांटिटी। सो यहाँ पर अपना कार्ट का डेटा आ गया है। अब एक काम करते हैं, एक प्रोडक्ट और ऐड करके देखते हैं। सो मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ कार्ट में, स्मॉल साइज, ऐड टू कार्ट, कार्ट में आ गया। और अभी शायद मैंने लिंक यहाँ पर नहीं दिया है, सो कार्ट डॉट जेएसएक्स में जा करके प्रोसीड टू चेकआउट, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिंक, यहाँ पर भी लिंक। ठीक है, और टू में यहाँ पर स्लैश चेक आउट। ओके, क्लिक किया तो चेकआउट पेज पर आ गया। तो यहाँ पर अपना दूसरा आइटम भी आ गया। अब यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, चेकआउट कंपोनेंट में हमें ये चेक करना होगा कि यूज़र लॉग्ड इन है या फिर नहीं। अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो ही वो चेकआउट पेज को एक्सेस कर पाएगा। ओके, सो मुझे ओपन करना होगा ऐप डॉट जेएसएक्स। ओके, मुझे इसे कॉपी करना होगा, पेस्ट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा चेक आउट, और कहाँ गया चेकआउट, ये इसे हम कर देंगे कमेंट। ठीक है, और इस चेकआउट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिक्वायर ऑथ के अंदर चेकआउट को रैप कर दिया है। ठीक है, तो बिना लॉगिन किए हुए चेकआउट पेज अब एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं जाऊँ अकाउंट में और लॉग आउट कर दूँ, ठीक है, लॉग आउट कर दिया मैंने, और अब अगर मैं जाऊँ कार्ट पे, प्रोसीड टू चेकआउट पे जाऊँगा, तो अब मैं चेकआउट को बिना लॉगिन किए एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पर लॉगिन करना होगा। सो john@example.com, पासवर्ड है पासवर्ड। लॉगिन किया, मैं कार्ड पे जाता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट, तो अब मैं चेकआउट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है,
ओके, सो अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पहले तो मुझे ये सारे इनपुट्स वैलिडेट करने होंगे। सो इसके लिए मुझे इन फील्ड्स को रजिस्टर करना होगा, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, चेकआउट में जाता हूँ और इस पूरे फॉर्म को फॉर्म टैग के अंदर रैप करना होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्म टैग तो मैंने दिया है। ओके, अब अगर मैं नीचे जाऊँ तो हमारा सबमिट बटन कहाँ पर है? सो सबमिट बटन है यहाँ पर, और ये सबमिट बटन फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए था। सो अब हमें क्या करना है, हमें अपने फॉर्म टैग को सही से प्लेस करना है। तो मैं इसे हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा, इसको मैं खिसका देता हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज करता हूँ। सो फॉर्म टैग अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, फॉर्म। ओके, और फॉर्म टैग को हम क्लोज करेंगे यहाँ पर। ओके, और इसे इंडेंट कर देते हैं। सो अब अपना सबमिट बटन फॉर्म टैग के अंदर आ गया है। नेक्स्ट अब हमें फॉर्म को वैलिडेट करना है। सो फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए हम यूज फॉर्म हुक का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोडक्ट के अंदर create.jsx। ओके, और यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हमें यूज फॉर्म को इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद में यहाँ पर हमें चाहिए एक फंक्शन। सो कॉन्स्ट प्रोसेस ऑर्डर। ओके, और इससे मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में हमारा फॉर्म टैग कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। सो यहाँ पर ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, और इसके अंदर होगा अपना मेथड जो कि अभी मैंने क्रिएट किया, प्रोसेस ऑर्डर। ओके, तो अब जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, सो प्रोसेस ऑर्डर नाम का मेथड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर होगा डेटा। ठीक है, तो मैं इसे कंसोल लॉग करा लेता हूँ, डेटा। अब हमें वन बाय वन फील्ड्स को रजिस्टर करना होगा। सो यहाँ पर नेम फील्ड को रजिस्टर कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक ब्रैकेट, 3 डॉट्स, रजिस्टर, और यहाँ पर हमें फील्ड का नाम देना होगा नेम, और ये होगा रिक्वायर्ड फील्ड। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड अपना मैसेज, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, फाइन। और इसके बाद यहाँ पर हमें इसे हटाना होगा, बैकटिक्स लगाएंगे, और इसके पहले ब्रैकेट, यहाँ पर डॉलर, और यहाँ पर हमें लिखना है एरर्स, एरर्स डॉट नेम। अगर नेम पर एरर है तो इस केस में यहाँ पर एक क्लास ऐड कर दो, इज इनवैलिड, जो कि एक बूटस्ट्रैप का क्लास होता है, और इसकी मदद से ही इनपुट के चारों तरफ एक बॉर्डर आता है रेड कलर का। ओके, और इसके नीचे यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे एरर्स डॉट नेम। अगर नेम पर कोई एरर है तो यहाँ पर एक पी टैग पर एक क्लास होगा इनवैलिड फीडबैक। ओके, और यहाँ पर हमें एरर को प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरर्स डॉट नेम क्वेश्चन मार्क डॉट मैसेज। ओके, तो यहाँ पर अगर नेम पर कोई एरर होगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो अब इसे कर लेते हैं कॉपी, और ईमेल फील्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ईमेल। ओके, और यहाँ पर हमें एक पैटर्न भी चाहिए। सो इसके लिए मैं लॉगिन कंपोनेंट को ओपन करूँगा, क्योंकि आई थिंक वहाँ पर मैंने यूज़ किया है पैटर्न। सो ये रहा। ठीक है, इसे कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर डॉट एक्स्ट्रा हो गया। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, और
एरर को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर इसे देना होगा errors डॉट ईमेल, और यहाँ पर होगा errors डॉट ईमेल डॉट मैसेज, और साथ ही साथ मुझे इसे भी देना होगा ओके। यहाँ पर क्या होगा, ईमेल। अगर ईमेल पे कोई एरर है तो यहाँ पर इज इनवैलिड क्लास अपेंड हो जाएगी इनपुट पे। सो नेक्स्ट अब हम रजिस्टर करते हैं एड्रेस को। ओके, यहाँ पर होगा एड्रेस, द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पर एक ब्रेक दे देते हैं और इसे कॉपी करते हैं। यहाँ पर होना चाहिए errors डॉट एड्रेस। ओके, एड्रेस एंड हियर एड्रेस। ओके, और क्लास पे यहाँ पर एड्रेस। ओके, तो अब एक बारी चेक करते हैं। हाँ, चेकआउट पे जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये नीचे आ गया। सो आई थिंक फॉर्म टैग का प्लेसमेंट सही करना होगा। सो फॉर्म टैग यहाँ पर दिया है। ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ इसे कट करते हैं और इसके ऊपर दे देते हैं। ठीक है, रो के ऊपर। ओके, और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। ये फॉर्म टैग इस डिव के बाद होगा। इसे खिसका देते हैं और इसे भी खिसका देते हैं। तो आई होप अब अपना फॉर्म ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर इन फील्ड्स को भी रजिस्टर करना होगा क्योंकि सभी फील्ड्स मैंडेटरी होंगी। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने सभी फील्ड को रजिस्टर कर लिया है। अब एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं। सो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एरर नहीं आया। ओके, और मोबाइल के केस में भी नहीं आया। आई थिंक मोबाइल पे मैं भूल गया हूँ। सो हाँ, पहले तो इसे रजिस्टर करना होगा इस तरह से। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है, मोबाइल। ओके, द मोबाइल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और इसके बाद एरर डिस्प्ले करने के लिए इसे देना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोबाइल, और यहाँ पर भी होगा मोबाइल। फाइन, और यहाँ पर इसे भी चेंज करना होगा। सो इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, मोबाइल। सो एक बार टेस्ट करते हैं। द मोबाइल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द जिप। सिटी और स्टेट का एरर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। स्टेट, स्टेट, ओके, स्टेट, ठीक है। एक्चुअली ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये जस्ट इनपुट के बाद होना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि इनपुट के जस्ट बाद ये जो अपना पी टैग है ये क्रिएट होना चाहिए। सो इस वजह से सिटी का और स्टेट का एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा था क्योंकि वो इनपुट के बाद नहीं था। ओके, फाइन, तो आई थिंक अब यहाँ पर सभी एरर्स आ जाएंगी। तो अपना फॉर्म यहाँ पर वैलिडेट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग ऑर्डर को डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी को ही कवर करेंगे।
इस टाइप को हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर सब टोटल, शिपिंग और ग्रैंड टोटल अभी आ रहा है स्टैटिक, तो पहले इसे हमें करेक्ट करना होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कार्ट डेटा, मुझे यहाँ पर चाहिए सब टोटल। एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए, तो ग्रैंड टोटल, सब टोटल, शिपिंग, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए यहाँ पर, ग्रैंड टोटल, सब टोटल, शिपिंग। सो सब टोटल मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस तरह से, और इसके बाद हमें चाहिए शिपिंग, तो शिपिंग अभी यहाँ पर 0 आएगा। ओके, और आई थिंक इसके बाद मुझे चाहिए ग्रैंड टोटल। ओके, सो अब सब टोटल, शिपिंग यहाँ पर आ रहा है 0, ग्रैंड टोटल 20। ओके, परफेक्ट। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपनी एरर्स भी आ रही हैं। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट सेव ऑर्डर। यहाँ पर होगा फॉर्म डेटा, और सेकंड आर्गुमेंट में यहाँ पर पेमेंट स्टेटस। ओके, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ पेमेंट मेथड, अगर पेमेंट मेथड होगा COD, कैश ऑन डिलीवरी, तो इस केस में यहाँ पर सेव ऑर्डर मेथड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हम भेजेंगे डेटा, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी होगा तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जाएगा नॉट पेड। ओके, सो अब यहाँ पर हमें अपना API इंटीग्रेट करना होगा, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ fetch API URL। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अराउंड रैप कर देते हैं, यहाँ पर बैकटिक्स का सिंबल, और क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो यहाँ पर पहले डॉलर। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है सेव ऑर्डर। एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपना URL क्या है। यहाँ पर तो ये URL दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, बैकएंड में जाते हैं और ओपन कर लेते हैं api.php। हाँ, सेव ऑर्डर। ओके, सो इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, हेडर्स में फिर से सेमीकोलन, फिर से एक ब्रैकेट, और इससे पहले मेथड तो मैं भूल ही गया, तो यहाँ पर मेथड होगा पोस्ट। ओके, और यहाँ पर एक कॉमा भी होगा हेडर्स में, यहाँ पर कंटेंट टाइप ये होना चाहिए सिंगल कोट के अंदर, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन, और यहाँ पर होना चाहिए ऑथराइजेशन, यहाँ पर कोलन, और यहाँ पर बैक टैग्स, यहाँ पर bearer, और इसके बाद अपना टोकन। यहाँ पर एक काम करना होगा, HTTP में जाएंगे, तो अभी यहाँ पर मैंने एडमिन टोकन को फेच करने के लिए ये मेथड यूज़ किया है, और अब हमें फेच करना होगा यूज़र का टोकन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र टोकन, और मैं एक काम करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो एप्लीकेशन में जाना होगा, यहाँ पर मैंने नाम दिया है यूज़र इन्फो। ओके, तो लोकल स्टोरेज में यूज़र इन्फो नाम का एक एरे है, ठीक है, जेसन है। सो यहाँ पर उसको मैंने लिया डेटा में, और यहाँ पर मैंने टोकन को इस तरह से रिटर्न कर दिया। अब इसे हम कॉपी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया ये HTTP से, और इसके बाद अब इसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा के बाद यहाँ पर बॉडी, और बॉडी में यहाँ पर हमें भेजना होगा फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम और करना होगा, फॉर्म डेटा में हमें अपेंड करना होगा सब टोटल,
ग्रैंड टोटल शिपिंग। सो यहाँ पर कॉन्स्ट न्यू फॉर्म डेटा इक्वल्स टू इस तरह से 3 डॉट्स, यहाँ पर फॉर्म डेटा। और फॉर्म डेटा में क्या अपेंड करना है, तो फॉर्म डेटा में हमें अपेंड करना है ग्रैंड टोटल और इस तरह से ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल में हम कॉल करेंगे ग्रैंड टोटल मेथड। ओके, फिर इसके बाद हमें सब टोटल देना है इस तरह से, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब टोटल मेथड। और इसके बाद यहाँ पर शिपिंग हमें अपेंड करना है। काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से शिपिंग, और शिपिंग में शिपिंग मेथड। सो ग्रैंड टोटल, सब टोटल, शिपिंग। और एक काम करते हैं, अपना जेसन ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सो ग्रैंड टोटल, ओके, ग्रैंड टोटल यहाँ पर अपेंड कर दिया है। सब टोटल भी हो गया है। डिस्काउंट, डिस्काउंट को भी यहाँ पर दे देते हैं, डिस्काउंट में डिस्काउंट, और डिस्काउंट में अभी भेज देते हैं 0। ओके, और पेमेंट स्टेटस भी हमें सेंड करना है, ठीक है, तो पेमेंट स्टेटस यहाँ पर इस तरह से, और पेमेंट स्टेटस में दिस पेमेंट स्टेटस वेरिएबल। ओके, और ऑर्डर का स्टेटस, सो यहाँ पर स्टेटस को भी अपेंड कर देते हैं, स्टेटस, और स्टेटस में हम भेजेंगे पेंडिंग, और लास्ट में क्या है, कार्ट। ओके, सो कार्ट, और कार्ट में ये जो कार्ट डेटा वेरिएबल है इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर कार्ट डेटा होगा एक जेसन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा जेसन डॉट पार्स कार्ट डेटा। ओके, अब न्यू फॉर्म डेटा को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब देन यहाँ पर रेस डॉट जेसन। ओके, और इसके बाद यहाँ पर फिर से डॉट देन, यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ओके, और रिजल्ट को हम कंसोल लॉग करा करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ओके, तो अब इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ नेटवर्क। सो यहाँ पर mohit@example.com, यहाँ पर डमी एड्रेस। ओके, सिटी में यहाँ पर लखनऊ, स्टेट में यूपी, और यहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर क्लिक करते हैं। आई थिंक कंसोल में कुछ एरर है। क्या एरर है यहाँ पे, इसको हटाते हैं, भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जेसन डॉट पार्स। ओके, एक काम करते हैं, कार्ड डेटा को यहाँ पर कंसोल लॉग करा करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग कार्ड डेटा। मैं फिर से इसे क्लियर करता हूँ, क्लिक किया तो यहाँ पर कार्ड डेटा अपना आ गया है। ओके, सो अगर हम इससे बिना पार्स किए यूज़ करें तो देखें क्या होता है। सो क्लिक किया मैंने यहाँ पर, फेल टू एग्जीक्यूट फेच। अभी क्या प्रॉब्लम है, फेच एपीआई यूआरएल सेव ऑर्डर। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यूज़र टोकन है एक मेथड, और दूसरा यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, सो अभी एक बारी देखते हैं, कंसोल क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। मोहित, ईमेल में mohit@example.com, सिटी में लखनऊ, स्टेट में यूपी, कुछ भी रैंडम नंबर। नेटवर्क पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर एक एरर आया है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन, कॉलम सब टोटल कैन नॉट बी नल। पेलोड में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या गया है। ओके, सब टोटल यहाँ पर, ओके मैं समझ गया, प्रॉब्लम ये है कि हमें सब टोटल को भेजना होगा इस तरह से, ठीक है। डेटाबेस में कॉलम का कुछ इस तरह से नाम है सब टोटल, ठीक है, पर जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट में सब टोटल का
इस तरह से नाम डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, फिर प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर, इसे भी फिक्स कर लेते हैं। अनडिफाइंड एरे की नेम, पेलोड में जाते हैं, कार्ट में 2 आइटम्स हैं। ओके, यहाँ पर है टाइटल। ओके ओके, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। तो हमें बैक एंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। सेव ऑर्डर, यहाँ पर मैंने नाम दिया है नेम। ऑर्डर आइटम में जो आइटम का नाम है, तो डेटाबेस में फील्ड का नाम है नेम, पर जो हमारा कार्ट हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेम नहीं है, यहाँ पर है टाइटल। सो यहाँ पर होना चाहिए था टाइटल। ओके, सो फिर से ट्राई करते हैं। क्लिक किया, सेव ऑर्डर पे गए, रिस्पॉन्स में गए। ओके, सो यहाँ पर अपना मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड योर ऑर्डर। अब जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो इसके बाद हम एक कंफर्मेशन स्क्रीन डिस्प्ले करेंगे। सो यहाँ पर एक हेडिंग आ जाएगा, नीचे अपना ये मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड योर ऑर्डर। ओके, और ये एक ऑर्डर समरी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, confirmation डॉट JSX। ओके, RAFCE, यहाँ पर क्या होना चाहिए, काम करते हैं, सैम्पल डॉट JSX में जाते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आई थिंक मुझे इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसे हटा देते हैं और इसके रिगार्डिंग एक राउट डिक्लेयर कर लेते हैं ऐप डॉट JSX में। फर्स्ट यहाँ पर लेआउट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, ऐप डॉट JSX, और इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अपना URL क्या होगा, ऑर्डर स्लैश कन्फर्मेशन, और इसके बाद ऑर्डर का ID। ओके, यहाँ पर कन्फर्मेशन कंपोनेंट, यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं और जाते हैं चेकआउट में। ओके, तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन देंगे, इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल 200। सो इस केस में हम उसे नेविगेट करेंगे कंफर्मेशन पेज पर। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा कॉन्स्ट नेविगेट, और नेविगेट के लिए यहाँ पर यूज़ नेविगेट को हम यूज़ करेंगे। इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर नेविगेट, और इसके अंदर अपना URL बैक टेक्स्ट यूज़ करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ऑर्डर स्लैश कन्फर्मेशन, और इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर का ID हमें देना होगा। तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट में हमें क्या मिला था। सो आई थिंक यहाँ पर ऑर्डर ID मैंने रिटर्न नहीं किया, तो ऑर्डर ID भी हमें रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट डॉट ID। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ऑर्डर ID दिया है। सो बैक एंड में एक छोटा सा चेंज हम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ID, और यहाँ पर अब मैं दूंगा ऑर्डर का ID। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्स में अपना ऑर्डर ID भी मिल जाएगा। ओके, और इसके बाद एक एल्स भी दे देते हैं। एल्स में यहाँ पर टोस्ट डॉट एरर, और एरर में यहाँ पर रिजल्ट डॉट मैसेज। करेक्ट, अब इसे हटा देते हैं। सो अभी फिर से ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पर ये कार्ड के आइटम्स क्लियर नहीं हुए, तो जैसे ही हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा हम लोकल स्टोरेज से कार्ड इंडेक्स को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर एक कार्ड इंडेक्स है जिसके अंदर ये कार्ड के आइटम्स हैं, तो इस इंडेक्स को हमें रिमूव करना होगा। तो जैसे ही नेविगेट करेंगे, सो नेविगेट करने से पहले लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और कौन सा इंडेक्स रिमूव करना है, तो कार्ट इंडेक्स रिमूव करना है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कार्ट नाम का एक इंडेक्स है,
और इस पर ही ये सारा डेटा स्टोर किया हुआ है। तो कार्ड यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। ओके, सो अभी इसे ट्राई करते हैं। और यहाँ पर कुछ एरर्स आ रही हैं, इन्हें भी फिक्स कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर की का एरर है, तो जहाँ पर मैंने मैप मेथड यूज़ किया तो यहाँ पर एक की होगा, कार्ड यहाँ पर $item.id। ओके, तो की का एरर फिक्स हो गया और यहाँ पर क्लास का एरर भी आ रहा है। सो क्लास यहाँ पर इसे इस तरह से फिक्स कर देते हैं। और फिर ये चेक्ड का एरर आ रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर होगा डिफ़ॉल्ट चेक्ड, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट चेक्ड। फाइन, तो यहाँ पर एरर हम लोगों ने फिक्स कर ली है। अब फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं कंफर्मेशन पेज पर। और यहाँ पर अगर टॉप पे आप देखें तो ऑर्डर का आईडी आ रहा है 10। ठीक है, तो अब डेटाबेस में जाते हैं और ऑर्डर्स में जाते हैं। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर आईडी 10। तो ऑर्डर आईडी 10 के लिए यहाँ पर यूज़र आईडी है 2 और सब टोटल गया है 20, ग्रैंड टोटल है 20, शिपिंग है 0, डिस्काउंट है 0 और पेमेंट स्टेटस मैंने नॉट पेड भेजा था तो यहाँ पर नॉट पेड, स्टेटस में पेंडिंग, नेम में मोहित, ईमेल में अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप। ओके, और ऑर्डर आइटम्स में जाते हैं तो ऑर्डर आईडी 10 के रिगार्डिंग 2 रिकॉर्ड्स होने चाहिए ऑर्डर आइटम्स। सो ऑर्डर आईडी यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 10, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी 10 के लिए 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए थे, तो यहाँ पर तो ये गलत है। एक बारी चेक करते हैं। ओके, सो फाइन। ओके, फॉर ईच लूप यहाँ पर क्लोज हुआ है और यहाँ पर मैंने रिटर्न लिख दिया है। तो यहाँ पर एक बारी लूप चलता है और उसके जस्ट बाद यहाँ पर रिटर्न हो जाता है। तो एक ही रिकॉर्ड डेटाबेस में जा कर के इंसर्ट होता है। सो दैट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स जस्ट प्लेस इट हियर। ओके, सो अब ये फिक्स हो चुका है। सो एक बारी और ऑर्डर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो होम पेज पर आ जाता हूँ मैं और कार्ट पे हमने कोई भी आइटम्स रिमूव नहीं किए हैं अभी। प्रोसीड टू चेकआउट पे जाते हैं, फिर से फॉर्म भरते हैं। सो मोहित, क्लिक किया मैंने यहाँ पर। ओके, सो अब हमें ऑर्डर आईडी मिला है 13 और आई होप अब की बारी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर आईडी 13, ऑर्डर आइटम्स में 13 के रिगार्डिंग 2 रिकॉर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी 13 के लिए 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं। न्यू चेक शर्ट स्मॉल साइज, न्यू चेक शर्ट लार्ज साइज। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी कंप्लीट कर लिया है और कंफर्मेशन पेज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।